हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। शालू धिमान दिस साइड। और आज के इस वीडियो में मैं पीएचडी स्ट्रेस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने यूजीसी नेट से रिलेटेड ही क्लासेस अपलोड की हैं, बट आज की क्लास में मैं यूजीसी नेट से थोड़ा सा आगे चलकर पीएचडी की बात करूँगी। जब आप नेट और जेआरएफ कर लेते हो तो आपका सेकेंड लेवल पे जाना रहता है पीएचडी करना। तो आपको रहता है कि अब नेट हो गया या जेआरएफ हो गया तो अब हमें पीएचडी में कहीं एडमिशन लेना है और पीएचडी को कंप्लीट करके वी विल वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर समवेयर और एक सेटल एक आप हो जाओगे। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे यू नो वेरी वेल कि पीएचडी इज़ रिक्वायर्ड नाउ। कॉलेज लेवल पे तो यू कैन टीच अगर आपका खाली नेट जेआरएफ भी है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हो तो फिर उस केस में पीएचडी इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये जर्नी क्या आसान होती है? क्या बहुत इजीली आप पीएचडी कर लेते हो? क्या बहुत इजीली डॉक्टरेट हो जाते हो? तो आज के इस वीडियो में थोड़ी इस तरह की ही बातें होंगी, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कैसे आप अच्छे से टाइम को मैनेज करके सेल्फ केयर टिप्स को फॉलो करके इस जर्नी को थोड़ा स्मूथ बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एज पीएचडी स्ट्रेस को सबसे पहले समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो आप नहीं, एवरी स्टूडेंट जो भी रिसर्च स्कॉलर पीएचडी में एनरोल्ड है, हर किसी को सेम तरह का स्ट्रेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ जो इस तरह का स्ट्रेस फेस कर रही हूँ। हर कोई यही करता है। इवन ऑलमोस्ट एवरी रिसर्च स्कॉलर एक्सपीरियंस दिस स्ट्रेस. Someone feel this stress at synopsis level, someone will feel at data collection stage, someone will feel at data analysis stage. तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की उनको फील होगा कि हाँ, थोड़ा सा प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपको पीएचडी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है? ठीक है। स्ट्रेस वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को मतलब सीरियसली लेते हो या कितना इजी लेते हो। बट इसके अलावा कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं जो सबके लिए सेम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द टॉपिक। अगर आपको अपना टॉपिक क्लियर नहीं है, जिस भी टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हो, तो फिर पीएचडी स्ट्रेस काफ़ी नॉर्मल है, आपको होगा ही होगा, बिकॉज क्लैरिटी इज़ नॉट देयर। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपके सुपरवाइज़र की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी अनक्लियर है। मतलब आपको लगता है कि सुपरवाइज़र शायद आपको नहीं समझ पा रहे और आप शायद सुपरवाइज़र को नहीं समझ पा रहे हो। तो इस वजह से भी कई बार क्लैशेस हो जाते हैं और पीएचडी स्ट्रेस क्रिएट होता है। कई बार होता है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। एज वी नो कि 2 से 3 घंटे हमें पीएचडी को देने होते हैं जब भी आप शुरू करते हो तब। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी जो कमियां रहीं मेरे साथ में और जो आपके लिए एज अ सजेशन रहेगा वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगी बड़े ओपनली। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। इन द स्टार्टिंग स्टेज ये होता है जब आप 1-2 साल पीएचडी में होते हो तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि आप एक्चुअल में टॉपिक को लेकर पूरी तरह से फैमिलियर नहीं हो पाते। अब जहाँ फैमिलैरिटी होगी वहाँ टाइम ज़्यादा डिवोट आप करोगे। जब आप टॉपिक से ही क्लियर नहीं होते हो तो वहाँ पर आप टाइम डिवोट नहीं कर पाते। आधे पौने घंटे में 1-2 घंटे में ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और छोड़ दोगे उस टॉपिक को। तो टॉपिक का क्लैरिटी लीड्स टू गिव मोर एंड मोर टाइम। अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है और आपको समझ नहीं है डेवलप टॉपिक की तो आपका बिल्कुल भी उसको आप टाइम नहीं दे पाओगे और इट विल लीड्स टू पुअर टाइम मैनेजमेंट। और वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आप एक्चुअल में नॉलेज है आपको सब्जेक्ट की, आपको टॉपिक की नॉलेज है, तो टाइम निकाल लिया जाता है 2 से 3 घंटे बड़े ईजिली। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है बिकॉज आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। समटाइम व्हाट हैपेंड इज़ आप अपने बैचमेट से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से अपनी कंपैरिजन करने लगते हो। देखो सबकी जर्नी अलग होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है रिसर्च करने के लिए तो मे बी वो आपसे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या कुछ लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है इसलिए वो आपसे शायद कम अच्छे हैं या आप उनसे थोड़ा सा कम अच्छे हैं। तो ये चीज़ नहीं डिफ़ाइन करेगी कि आप कहाँ जाओगे आगे। तो कंपैरिजन सिर्फ ये 3 से 4 साल की होती है, उसके बाद सबने डॉक्टरेट की डिग्री ले लेनी है और अलग अलग जगह पे जाना है। तो कंपैरिजन शुड ऑल्सो नॉट बी देयर। अगर कंपैरिजन होगी तो आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द फियर अबाउट द करियर आफ्टर पीएचडी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रहता है कि भी अब आगे क्या,
सपोज़ पीएचडी हो गया, अब हम आगे क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डर रहता है जो कि ड्यूरिंग पीएचडी ही एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कि क्या क्या होगा। वो कहते हैं ना कि अभी आउटपुट आया ही नहीं है ना, आउटपुट से पहले ही आप डर गए हो, है ना, तो इनपुट ही नहीं आ पा रहे उसकी वजह से। तो वही चीज़ है, अगर आपको करियर का डर है तो फिर यहाँ पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है फ्यूचर को लेके, और आप आउटपुट नहीं दे पाते, सॉरी इनपुट नहीं दे पाते और आउटपुट नहीं आ पाते। सो इन सब चीज़ों का मेन रीज़न रहता है जो कि स्ट्रेस क्रिएट करता है। जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको मैं जो है स्कोर दूंगी या मैं कहूँगी क्या रीज़न हो सकता है, दैट इज़ योर टॉपिक। अगर आपको अपना टॉपिक ही क्लियर नहीं है, टॉपिक की क्लैरिटी बहुत कम है, तो ही पीएचडी स्ट्रेस क्रिएट होता है। अगर आप बहुत क्लियर हो ना कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है, कैसे काम करना है और क्यों आपने ये टॉपिक उठाया है, तो बड़ा इजीली आप उस जर्नी पे आगे बढ़ सकते हो। अब कुछ टिप्स रहेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। अब एडमिशन तो ले लिया एंड यू नो वेरी वेल कि नेट जेआरएफ हो गया, मुझे इसी लाइन में जाना है और पीएचडी तो करनी है, तो हाउ विल यू डू दिस, है ना। पीएचडी इज़ नॉट अबाउट टू मच वर्क, इट इज़ अबाउट प्रॉपरली मैनेजिंग योर टाइम। ठीक है, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि भाई सारा सारा दिन बैठना है। सारा सारा दिन वाला काम लास्ट में आता है, जब आप अपने चैप्टर्स को कंपाइल करते हो, सारे चैप्टर्स लिख लेते हो, या फिर रिसर्च पेपर्स जब लिखते हो उस टाइम पे मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े, बट नॉर्मली 2 to 3 hours डेली फॉर पीएचडी वर्क इज़ इनफ, एंड इतना बहुत होता है। कोशिश कीजिए कि रोज़ आप सेम जगह पे बैठें, सेम टाइम पे बैठें, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और रोज़ आप वही एक कंसिस्टेंसी फॉलो करते रहें। आपने सिंपल टू डू लिस्ट बनानी है डेली वीकली टास्क की, कि मुझे इस वीक में इतना काम करना है। अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ वी आर डूइंग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि अब आप नए नए हो, सपोज़ आपको कोई नया टॉपिक आपने चूज़ कर लिया है कि हम इस टॉपिक पे पीएचडी करेंगे, तो आपने सोचा कि फर्स्ट स्टेप विल बी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड वी विल डू सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, राइट। तो आपने क्या करना है, वीकली डेली के कुछ टास्क को डिवाइड कर देना है आपने पूरे, मतलब जो भी आप शीट बना रहे हो, सपोज यू हैव टोटल 60 पेपर्स, तो डेली के आपने 2 से 3 पेपर रिव्यू करने हैं और वीकली आपने 10 पेपर रिव्यू करने हैं। ये थोड़े से टास्क आपको सिंप्लीफाई कर लेते, तो इससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कॉन्टीन्यूसली वो काम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है, दैट पीएचडी इज अ मैराथन नॉट अ रेस, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स गिव यू बिग रिजल्ट्स। अगर हम इसको एज अ रेस लेंगे तो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इट इज़ अ मैराथन और आपको चलना है, ठीक है जी। अब इसी बीच में यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि अगर एक मैराथन है तो यू आर चल ही रहे हैं, बस वी कैन से कि हम कहीं पे रुक नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पर वो सेल्फ केयर टिप्स रहेंगे जो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप एक टाइम पे सोने का थोड़ा देखें कि आप 6 to 8 आवर्स स्लीप अपनी पूरी करें, क्योंकि अगर आप नहीं सो पाएंगे तो आपका जो है क्वालिटी रिसर्च नहीं आ पाएगा। छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, जैसे आप अगर लैब में बैठे हैं या आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, 2-3 घंटे के लिए आप बैठना चाहते हैं वहाँ पे, तो 2-3 घंटे कॉन्टीन्यूसली चेयर पे ना बैठे रहें, आधे आधे घंटे का ब्रेक लेके, सॉरी आधे घंटे काम करके 5-5 10-10 मिनट का गैप लीजिए और उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए। लाइट एक्सरसाइज और थोड़ी थोड़ी वॉकिंग भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपका जो है थोड़ा स्मूथ रहेगा सब कुछ। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी से ही क्वालिटी रिसर्च आ पाएगी, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका माइंड सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा और आपको अनवेल फील हो रहा है, तो क्वालिटी रिसर्च कभी भी नहीं आ पाएगी, बिकॉज वी हैव टू राइट क्वालिटी पेपर्स। आपको अपने चैप्टर्स करने हैं, आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, अपने मॉडल को, अपने पेपर्स को, तो वहाँ पर जो है आपका जो है क्वालिटी टाइम यू हैव टू गिव, एंड क्वालिटी टाइम यू कैन गिव ओनली व्हेन यू हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। यू हैव टू रिड्यूस द अननेसेसरी मोबाइल यूजेस ऑल्सो। अगर आप ऑलरेडी यू आर ऑन द स्क्रीन, आप पहले ही बहुत समय स्क्रीन पे बिता रहे हो, सपोज आप 8 से 10 घंटे एक हफ्ते के मैं कह रही हूँ लगा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में आपको 4-5 घंटे देने पड़ सकते हैं, अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप लास्ट स्टेज पे हो पीएचडी की, जहाँ पर आप थीसिस राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। और स्क्रीन टाइम के साथ साथ अगर आप अपने मोबाइल की यूजेस को कम नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ पे, तो डेफिनेटली क्वालिटी रिसर्च भी इम्पैक्ट होगी उससे।
अपने दिमाग में एक चीज़ आप हमेशा से याद रख के चलें, ध्यान रख के चलें कि रेस्ट इज़ नॉट अ गिल्टी, सेल्फ केयर इज़ अ पार्ट ऑफ पीएचडी जर्नी। तो उसको आप साथ में लेकर चलें। कई बार हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं प्रोसेस में, लैब में, लाइब्रेरी में, कि हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम पिछले 4 घंटे से बैठे हैं और बस काम ही करे जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप बीच बीच में कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो, छोटी मोटी कुछ गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो अपने आप को इस तरह से जो है चलाना है इस जर्नी में कि आप कहीं पे भी स्टक फील ना करो, और ऐसा ना लगे कि अगर आउटपुट नहीं आया तो आपने कुछ लूज़ कर दिया। ठीक है जी। अब कैसे एक तीसरा स्टेप जो रहेगा, जो आपने ध्यान रखना है, दैट इज़ यू हैव टू बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। अब सपोज़ क्या, वैसे तो आप अकेले ही काम कर रहे हो, ठीक है, आपके साथ में सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए कोई कोई हो सकता है आसपास, लेकिन आपको पीएचडी जर्नी पे अकेले ही चलना है। नो वन इज़ गोइंग टू बी विथ यू, है ना। यू हैव टू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ। People can guide you, people can like give you direction, but they cannot do PhD for you. You have to do it. तो जो बेसिक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखना है। अब इस सपोर्ट सिस्टम का आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होगा, क्योंकि इस काम को, क्योंकि ये आपका पर्सनल टॉपिक है ना। तो ये आपके लिए एक पर्सनल टॉपिक होने के साथ साथ में इंडिविजुअलिटी को एक आप प्रेजेंट करता है, ठीक है। एक अकेलापन भी शायद ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर दे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने आसपास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना के चलना है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जैसे टॉक टू योर सुपरवाइज़र, आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर सकते हो जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और चीज़ें बहुत ब्लर लग रही हैं। अगर सुपरवाइज़र की बात आपको समझ नहीं आती, बिकॉज देयर मे बी एज गैप, देयर मे बी एनी अदर थिंग, आप नहीं फेमिलियर हो पा रहे हो, नहीं खुल के बात कर पा रहे हो, सेकेंड इज़ गो टू योर सीनियर पीयर्स। उनके साथ आप बात कीजिए। मे बी देयर इज समवन जो आपसे 1 साल सीनियर हैं, उनका काम ऑलमोस्ट डन है, या फिर कोई थीसिस सबमिशन पे है, आप उनसे बात कर सकते हैं। दे विल गाइड यू। यू कैन जॉइन द रिसर्च कम्युनिटीज़। आप जीमेल पे जो है ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, या फिर रिसर्च कम्युनिटीज़ के को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर यू विल फाइंड सो मेनी रिसर्चर्स ओवर दैर एंड यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद दैम। शेयर कंसर्न विद फैमिली इफ़ यू फील। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसे पीएचडी नहीं कर रहा है या फिर रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है, बट एज अ ह्यूमन तो वो आपका कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। तो हम खुल के उनसे बात कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को, किस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, और उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। ठीक है जी। अगर आप हेल्प को मांग रहे हैं, आप हेल्प के लिए जा रहे हैं लोगों के पास, तो वो आपकी मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। रादर आप खुद को वीक ना समझें और ये ना समझें कि समहाउ हमें चीज़ें नहीं आती इसलिए हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ रही है। बट सीकिंग हेल्प इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, नो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। और कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाता कि आपको चीज़ें नहीं आती, ये दिखाता है कि यू आर मैच्योर एंड इंटेलिजेंट इनफ टू बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। होप आपको ये अच्छा लगा, और होप आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। यू आर नॉट अलोन। स्ट्रेस डजेंट मीन यू आर इनकैपेबल, इट मीन यू केयर अबाउट योर पीएचडी, एंड एवरी सक्सेसफुल पीएचडी होल्डर हैज़ फेस स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट। द डिफरेंस इज दे डिडंट क्विट। जो क्विट नहीं करते उनका लास्ट तक हो जाता है, जो क्विट कर जाते हैं मे बी शायद वो थोड़ा लंबा 5-6 साल 7 साल पीएचडी में लग जाते हैं, या फिर सम केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि दे लेफ्ट, छोड़ भी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे, आप कितना स्ट्रेस को फेस कर सकते हो, सेल्फ डाउट पे। ठीक है जी। और ये होता सबके साथ है, यू आर नॉट अलोन जो ये कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, सेल्फ केयर टिप्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है धीरे धीरे। For more PhD guidance, you can write PhD in the comments and mention the issue you want me to cover in the next session. Hope you like this session. And if you want me to upload videos related to PhD guidance and other topics, you can mention in the comment box. You can also mail me on the mail ID. I have shared my mail ID in the description box. So see you in the next video. Thank you so much. Have a nice day ahead.